तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में टैली ERP 9 में पढ़े लेज़र के बारे में कि लेज़र कैसे बनाए जाते हैं, लेज़र क्या होते हैं, लेज़र क्या नहीं होते हैं, लेज़र के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, हम टैली को स्टेप बाय स्टेप बताते रहते हैं, फिर भी आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप डायरेक्ट हमारे चैनल पर जाकर पिछली वीडियो के या सभी वीडियो को देखकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी आपको कुछ डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आइए टैली को चालू कर लेते हैं। हमने टैली ERP 9 को चालू कर लिया। अब उसके बाद आपको जाना होगा गेटवे ऑफ टैली पर। फिलहाल यदि आप गेटवे ऑफ टैली पर नहीं है तो आपके कीबोर्ड पर ESC बटन होगी, उसको आप इस प्रकार से प्रेस करेंगे, दबाएंगे तो आप चले आएंगे गेटवे ऑफ टैली वाली विंडो पर। उसके बाद आपको जाना होगा अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर, यानी लेज़र कहाँ से बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम वहाँ पर जा रहे हैं कि लेज़र हमें कहाँ से बनाना होता है। तो यहाँ पर अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर हमने इंटर प्रेस किया, उसके बाद लेज़र पर इंटर प्रेस किया और उसके बाद क्रिएट पर इंटर प्रेस किया। तो देखेंगे हमने क्या लेज़र क्रिएशन वाला फॉर्म ओपन कर लिया है, तो यहीं से लेज़र बनाया जाता है। तो आपने जान लिया कि लेज़र यहीं से बनाया जाता है। फिलहाल अभी आपको ये नहीं पता है कि किस टाइप का हम लेज़र बनाएं, कैसे लेज़र होता है, किस तरह का लेज़र होता है, क्या लेज़र हमें बनाना होता है, किस टाइप का लेज़र नहीं बनाना होता है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि सबसे पहले आपको यह पता करना होगा कि आपको टैली में जैसे यहाँ आप अकाउंटिंग वाउचर पर आएंगे तो यहाँ पहले आपको डिसाइड करना होगा कि हमें किस तरह का एंट्री करना है, किस तरह का अकाउंटिंग करना है। तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा, जैसे मान लीजिए कोई भी छोटा बड़ा शॉप लीजिए या कंपनी लीजिए या कोई भी वर्क लीजिए कि हमें जो काम करना है, जो अकाउंटिंग करना है, किस तरह के अकाउंटिंग करना है। तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि हमें किस तरह का अकाउंटिंग करना है। उसके बाद ESC बटन दबाएंगे कीबोर्ड की और उसके बाद आप चले आएंगे अकाउंट इन्फॉर्मेशन लेजर्स, उसके बाद क्रिएट इंटरफेस। अब जाकर आपने समझ लिया कि हमें किस तरह का लेजर बनाना है, नहीं किस तरह का अकाउंटिंग करना है। जब आपको समझ में आ जाए कि किस तरह का अकाउंटिंग करना है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लेज़र बनाना होता है। अब नेम में क्या डालेंगे, जैसे लेज़र क्या होते हैं, जैसे जो भी यहाँ पर आप फिल करते हैं नेम में, ठीक, तो वही चीज़ होता है लेज़र। जैसे क्या है कि हमें मान लीजिए कि क्या इस तरह का अकाउंटिंग करना कि सामान को हमें, जैसे हमारी कोई कंपनी या दुकान है, सामान को ख़रीदना है, ठीक, इसी की हमें अकाउंटिंग करना है। तो हमें इस तरह का अकाउंटिंग करना है तो हमें इस टाइप का लेज़र बनाना होगा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपको जिस तरह का अकाउंटिंग करना है उसी तरह का लेज़र आपको बनाना होता है। जैसे मैंने बताया कि जैसे हमारा कोई शॉप है, कंपनी है, ठीक, तो जैसे हमें सामान यानी ख़रीदना है, परचेस करना है, तो सिंपल से आपको स्पष्ट है कि जैसे हमें अकाउंटिंग करना है कि परचेस करना है सामान को, तो यहाँ पर आपको परचेस का लेज़र बना लेंगे। क्या चीज़? परचेस का। और उसके बाद अंडर में आपको रखना क्या होगा, अंडर में आप रखेंगे ये देखिए परचेस अकाउंट, ठीक। तो जैसे आपको मैंने बताया कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि लेज़र क्या होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, यही नेम में जो चीज़ आप रखेंगे वही चीज़ लेज़र होता है, ठीक। यानी जिस तरह का आप अकाउंटिंग करना है, जो आप अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग, अकाउंटिंग के हिसाब से जो आप लेज़र बनाते हैं उसी को तो लेज़र कहते हैं। जो नेम में आप भरेंगे वही आपका लेज़र हो जाएगा। जैसे मैंने परचेस से लिखा तो अंडर में परचेस अकाउंट कर दिया, तो ये लेज़र आपका हो गया। क्योंकि मुझे परचेस यानी ख़रीदारी से अकाउंटिंग करना है, इससे रिलेटिव अकाउंटिंग करना है। जब मुझे सामान ख़रीदना है तो मुझे परचेस का लेज़र बनाना होगा। तो हमने अंडर में परचेस अकाउंट डाल करके हमने एक्सेप्ट कर लिया। एक लेज़र जैसे हमें क्या है कि पार्टी का नाम बनाना होगा। जैसे कि पता होना चाहिए कि जैसे कि अगर कोई पार्टी है, नगद अगर ख़रीद रहे हैं तो बात उसकी अलग है। यदि अगर यहाँ पर क्या है कि अगर कोई पार्टी है तो उनका नाम देंगे, भाई किन के माध्यम से, यानी किन से आप सामान खरीद रहे हैं, ठीक, यानी किस दुकान से खरीद रहे हैं। जैसे मान लीजिए रामेश से खरीद रहे हैं तो यहाँ पर रामेश का जो है लेज़र बनाएंगे और अंडर में यहाँ पर सेंड्री क्रेडिटर रखेंगे। यहाँ पर चले आएंगे और अंडर में सेंड्री क्रेडिटर्स रखेंगे। तो इसी प्रकार से लेज़र बनाए जाते हैं कि पहले हमें समझना होता है कि हमें किस तरह का अकाउंटिंग करना है। यहाँ अकाउंटिंग वाउचर पर आते हैं और हमें समझना होता है कि हमें किस तरह का अकाउंटिंग करना है, किस तरह का हमारा लेन देन है। और लेन देन समझने के बाद तब जाकर आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पर जाकर और यहाँ पर उस टाइप के आप लेज़र बनाते हैं।
पहले काम को समझते हैं कि किस तरह का हमारा वर्क है, फिर वर्क के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लेज़र बनाते हैं। और उसके बाद अंडर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इसको आप धीरे धीरे सीखेंगे कि किसके अंडर में, अंडर ग्रुप में क्या रखा जाता है, कौन सा ग्रुप से किसके अंडर में रखा जाता है। तो धीरे धीरे आप पढ़ते रहेंगे तो इन सारी डिटेल के बारे में आपको धीरे धीरे जानकारी होता चला जाएगा। तो इसमें इस वीडियो में आपने सीखा कि लेज़र कैसे बनाते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक, तो हमने थोड़ी जानकारी लेज़र के बारे में दे दिया है, बाकी धीरे धीरे आप जब पढ़ते रहेंगे तो लेज़र के बारे में पूरी जानकारी आपको होती चली जाएगी। तो आज के लिए इतना, बाकी अगले वीडियो के लिए अगले स्टेप में आप सीखेंगे।